तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूँगा मैंने 11th और 12th में क्या क्या मिस्टेक्स की थी। ड्रॉप ईयर का मैंने पूरा बता दिया जर्नी, मतलब जो भी गया था ड्रॉप ईयर में वो बता दिया। तो आज मैं बताऊँगा 11th और 12th में क्या क्या गलती करी थी कि ड्रॉप लेना पड़ गया। तो मतलब शुरुआत करता हूँ 11th से। 11th में मतलब 11th और 12th दोनों ही मैं रेगुलर स्कूल में जाता था। और 11th मतलब एडमिशन लेने के बाद पता चला कि जेई का एग्ज़ाम क्या होता है, और तब यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं है। तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया और मैं ऑनलाइन भी कोई बैच नहीं लिया था, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। और मतलब मिस्टेक्स ये थी कि मैं यूट्यूब से जो मतलब डिटेल में लेक्चर होते थे वो नहीं देखता था, मैं वन शॉट देखता था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये वन शॉट की दिक्कत ये है कि वन शॉट होते हैं रिवीजन के लिए। अगर मतलब बैकलॉग हो गया और टाइम नहीं है तो फिर वन शॉट से जा सकते, बाकी अगर पहली बार नहीं पढ़ा है तो वन शॉट से नहीं देखना चाहिए। मैंने मतलब अपना पूरा सिलेबस वन शॉट से ही कवर किया था। उसमें मैं क्या करता था, रेगुलर स्कूल जाता था तो स्कूल में जो चैप्टर्स कराते थे वही चैप्टर्स मतलब जब एंड होने को आता था तब मैं घर आके उसका वन शॉट देख लेता था। तो ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन की है। तो मतलब वन शॉट में कंटेंट कमी नहीं रहती, पर पहली बार पढ़ते हैं तो वन शॉट से मतलब समझ कम आता है, मतलब या फिर जल्दी भूल जाते हैं। तो वन शॉट में एक ये दिक्कत रहती है। तो सबसे बड़ी गलती यही थी। और दूसरा ये था कि मतलब मैं गुजराती मीडियम से था तो स्कूल मेरा गुजराती मीडियम में होता था। तो मतलब जो स्कूल में पढ़े एनसीईआरटी से ही पढ़ाते थे स्कूल में, तो वो हो गया गुजराती मीडियम में। फिर जो वन शॉट देखता था वो इंग्लिश में होते थे, उसमें टीचर भी हिंदी में बोलते थे। तो मतलब 3 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन हो जाता था। और जो मैं क्वेश्चन वगैरह करता था वो भी मैं इंग्लिश में ही करता था, क्योंकि आखिरी एग्ज़ाम एडवांस ही मेन गोल था। तो एडवांस इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में ही करना पड़ता है। तो एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी, मैं 11th में शुरू में पीवाईक्यूज नहीं लगाता था। उसका रीज़न ये था कि मतलब मुझे लगता था कि पीवाईक्यूज एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले लगाते हैं, जैसे कि हम 10th तक करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ना होता है। तो मतलब वैसे ही लगा था कि पीवाईक्यूज भी मतलब जेई का एग्ज़ाम होगा उससे पहले पीवाईक्यूज करना होगा। तो मतलब वैसा नहीं होता। 12th में एक दोस्त था, उसने बताया कि पीवाईक्यूज साथ साथ में ही करने होते। तो तब से मैंने पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट किया था। और आप ये गलती ना करो, उसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा जो है PW का 47 ईयर्स जेई एडवांस और 6 ईयर्स जेई मेन का पीवाईक्यू बुक है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब सबसे बढ़िया बुक मुझे अब तक लगा जो भी मैंने पीवाईक्यूज बुक देखे हैं। यही बुक को मैंने क्यों सजेस्ट की, एक तो इसमें एडवांस के 47 ईयर्स के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं और मेंस के भी 6 ईयर के दिए हुए हैं। मतलब जो एडवांस की तैयारी कर रहा है उसके लिए मतलब एक ही बुक में 2 काम हो गए, मतलब मेंस के भी पीवाईक्यूज हो गए, एडवांस के भी हो गए। और इसमें मतलब पेपर का एकदम एनालिसिस डिटेल में दिया हुआ है कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे करके तो सभी चैप्टर्स करके ही जाने हैं, पर जो हाई वेटेज चैप्टर है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब उसको छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जाना है। और वो पोर्शन वीक भी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ये हेल्पफुल है बहुत ही। तो ऐसे ही डिटेल में सभी एनालिसिस दिया है, यहाँ पर एडवांस का भी दिया है 2024 का पेपर का। और बाकी लास्ट जितने भी ईयर के हुए, लास्ट जितने भी पेपर हुए एडवांस है उसका भी एनालिसिस दिया है, लास्ट 5 ईयर का यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे ही मतलब काफ़ी बढ़िया बुक है, इसमें मतलब सॉल्यूशन भी यहाँ पर बढ़िया से दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये बुक सजेस्ट की है। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड भी रहेगा वहाँ पर। तो जरूर से चेकआउट कर लेना अगर आप कोई पीवाईक्यू बुक परचेस कर रहे हो तो।
और उसके अलावा क्या गलतियाँ थी, एक वन शॉट की मैंने बता दी। और दूसरा मेरा था मॉक टेस्ट का, जो क्योंकि मतलब जो स्कूल में जाता था वहीं भी कुछ जेई का कराते थे, तो मतलब 15 दिन में वो जेई का टेस्ट कराते थे। मतलब वो तो पूरा एनुअलिटी था, क्योंकि 460 मार्क का एग्ज़ाम कराते थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट में जैसे होते हैं वैसे ही होता था, 45 क्वेश्चन। और मैथ्स में जो जेई में होता है वही, तो ऐसे ही 460 मार्क का होता था। और उसमें मतलब क्वेश्चन भी जेई लेवल के नहीं होते थे, मतलब नीट लेवल के होते थे। तो मेरा मॉक टेस्ट का वही सीन था, तब मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। और मैंने मॉक टेस्ट दिए थे लास्ट जो जनवरी था तब मैंने दिए थे, मतलब 12th में, जो मेरा जेई मेंस का फर्स्ट टाइम मैंने दिया था 12th के साथ 2023 में। तभी मैंने उससे पहले मॉक टेस्ट दिए थे, जो जेई के 2022 के जो PYQs थे उसको ही मैंने एज ए मॉक टेस्ट के रूप में दिए थे। तब मेरे 120 तो मैक्सिमम गए होंगे, उसके मतलब नीचे ही आते थे, 100 के राउंड ही मार्क्स आते थे। तो यही दिक्कत थी। ये एक और गलती थी कि मॉक टेस्ट मैंने 11th 12th साथ में ऐसे नहीं दिए थे जो 300 मार्क के में मेंस में होते हैं, तो ये गलती नहीं करना। और दूसरा रहता है कि टेस्ट दे दिया तो उसका एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एनालिसिस नहीं करते तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या सिली मिस्टेक की है वगैरह। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने 11th 12th में की थी, तो मैंने सारी बता दी। और तो ऐसा ही था मेरा 11th 12th का सीन। बाकी ज़्यादा कुछ तो है नहीं, जो भी था बता ही दिया। तो बाकी अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ और कमेंट में बता देना, या फिर मैं अपने हिसाब से भी बना लूँगा, या फिर अपने हिसाब से बनाऊँगा तो कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाल दूँगा। तो तब तक के लिए ओके, बाय।